नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। हाथरस की बेटी के साथ हुई बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को लेकर देश विदेशों में हाहाकार मचा हुआ है। इसी घटना को कवरेज करने के लिए जब मीडिया कर्मी एक महिला गई तो उसके साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा बदसलूकी की गई। कवरेज करने के लिए रोका गया। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन हम पत्रकारों के साथ क्या कराना चाहती है? सरकार ऐसा ही प्रकरण कानपुर के विकास दुबे के मामले में था, जहां मीडिया को कवरेज करने के लिए रोका गया। मीडिया की गाड़ी की जांच की गई, जहां पर भी देखो आज के दौर में पत्रकारों के साथ अभद्रता, मारपीट जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। इसी के चलते मीडिया कर्मियों ने जिला फिरोजाबाद में धरना देते हुए रोड शो किया और सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए, फिरोजाबाद प्रेस क्लब द्वारा हाथरस की घटना की निंदा करते हुए जो वहाँ के प्रशासन, वहाँ के डीएम की तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया है। फिरोजाबाद प्रेस क्लब के साथ तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं, सफाई कर्मचारी के पदाधिकारी हैं, यूनियन के अध्यक्ष हैं। सभी ने एक स्वर में फिरोजाबाद प्रेस क्लब का इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। सबकी मांग है कि डीएम हाथरस को तत्काल बर्खास्त किया जाए और वहाँ जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जिस तरह मीडिया की पाबंदी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को रोकना, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करना और महिला जो रिपोर्टर हैं उनके साथ जो बदतमीजी की है, ये निचले दर्जे की हरकत है और ऐसी घिनौनी कृत्य करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, महामहिम राज्यपाल जी से मांग करते हैं, सरकार तो क्या सुनेगी, कि इस तरह के उत्पीड़न को रोका जाए। प्रदेश भर में जो मीडिया पर अंकुश लगाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उसको तत्काल रोकते हुए आरोपियों पर कार्रवाई हो। धन्यवाद। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि कल पुलिस के द्वारा हाथरस में इनके कुछ साथियों के साथ अभद्रता की गई और उस संदर्भ में आप सभी लोग की महामहिम से मांग है कि इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन मुझे मिल गया है, इसे महामहिम को प्रेषित कर दिया जाएगा और जैसा वहाँ से कार्रवाई होगी वो भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के जेतपुर पावी तहसील के कदवाल गांव में मार्ग मकान विभाग की ओर से 3 रोड 10 लाख रुपए से कदवाल के बाकरोल की ओर जाते रास्ते का खातमुहूर्त में गुजरात विधानसभा के विधायक मोहन सिंह राठवा ने किया। आज रोज જેતપુર પાવી તાલુકાના કદવાલ ગામે આપણા રસ્તાના ખાતમુહૂર્તે આપણા સૌના વડીલ અને સૌના માર્ગદર્શક માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી મોહનસિંહભાઈ રાઠવા સાહેબના અધ્યક્ષપણા હેઠળ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। કદવાલથી પંચમહાલ જિલ્લાની બોર્ડરને જોડતો 3.5 કિલોમીટરનો જે રસ્તો હતો અને એ રસ્તો સોકડો હોવાના કારણે વારંવાર આ વિસ્તારની પ્રજાને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હતો, પણ ધારાસભ્ય શ્રીની સરકારમાં બહુ મોટી રજૂઆત હોય અને ગુજરાતની સરકારે 3 કરોડ ને 10 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ માનનીય નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ તેમજ વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ આ વિસ્તારને ફાળવ્યા, તે બદલ સરકારનો અને માનનીય ધારાસભ્ય સાહેબ શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। छोटाउदेपुर से सीनियर संवाददाता विनेश राठवा के साथ गुलाब राठवा की रिपोर्ट। मामला शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सहरपुर गांव का है, जहां से 3 नाबालिग लड़कों सरफुद्दीन अंसारी, हसमुद्दीन अंसारी और रफीकुल अंसारी को पकड़ लिया गया। थाना क्षेत्र के ढीकुड़िया गांव के रहने वाले बिचौरिया अकबर मियां ने बहला फुसलाकर 17 सितंबर अपने भाई के साथ चेन्नई ले गया, जहां उन्हें एक फैक्ट्री में काम दिया। उस फैक्ट्री में न खाने पीने से ठीक से दिया जा रहा था और ना ही कोई सहूलियत दी जा रही थी। लड़कों ने अपने परिजनों से मोबाइल से बातचीत की तो उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। वहीं परिजन परेशान होकर शिकारीपाड़ा थाना में आवेदन देकर अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। हाँ, बताइए क्या मामला है, आप लोग क्यों आए हैं शिकारीपाड़ा थाना? शिकारीपाड़ा यहाँ आयल हियो खातर हमर गिदर गला ले गेल हो, लेगी कहीं मने यहाँ से ले गेलो, वहाँ करा राखल को ढेकी डुबा मनी और अकबर मनी वहाँ राखी कहीं अब वहाँ से ले गेलो काठी कुणे मनी वहाँ रात खावा पिए कहीं यार ले गेलो, लगला बादे मनी अबरी लगी एगो
कंपनी में रखल को एगो कंपनी में राखी कहीं वहाँ 5 दिन काम करवे कहीं अभी वहाँ से थी मैडम में भागे कहीं ले गेलो बने मन ही एक दिन वहाँ सगर दिन रखल को खवा पिया कुछ ने तब जे कहीं गिदर गेला मन ही कोकर मोबाइल समुंदर के बने हाँ तो बने मन ही तो एक दिन सगर दिन खवा पिया नहीं कर को तकर बाद मन ही अभी जे कहीं कोकर मोबाइल ले गिदर गेला मन ही ले कहीं फोन करलाक बाद मन ही अभी गिदर गेला कहीं दिलियो 4000 टका पठवे वही एक बार के 51 मन ही तो पिसवा नहीं दिल को छोड़ा कहीं और एखन गिदर गेला कहाँ हो मैंने कोनो फोन नहीं हो कुछ नहीं पता खबर नहीं। तो आप लोगों को खबर नहीं हुई थी बच्चे जब घर से जा रहे थे? ना हमने कहीं कुछ खबर नहीं गिदर गेला मन ही काम कर रहा वहाँ दे सके उ सब कहीं फोन हाँके कहीं और ले गेलो कुछ खबर नहीं। अभी उन लोगों से कांटेक्ट हो रहा है? ना कुछ ना वो लोग कहीं देखल ना सुनल कुछ हुए ना और गिदर गेला कहीं ले गेल। आज बिहान किधर लग बात भेल क्या बात हुई थी? बात माने भेल लोग गिदर गेला मन ही मतलब कहल को जे बोल माया बोल हमनी के बोल यहाँ से ले चल यदि ना लगभी तो अपनी यहाँ से 10 कंपनी ले जीतो तखन बल खोजी के ना पाबी हमनी के बोल यहीं से बोल ले चल और गिदर गेला कहीं खवा ने पिया ने उनके 10 का टंटनिया बोलो नहीं ठीक है तो अभी हम निकलिए बेटा तो ये 15 दिन आसती तो हमरा कनी तोरा आने कोशिश कर रही तो नहीं आने पार लियो तो ये खिन हमरा कनी जाइयो अब शिकारी पड़ा जब वहाँ करा जे हो तो अब वहीं करा करबो। झारखंड से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष युवा नेता ब्रजेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में व युवा कांग्रेस सतना के जिलाध्यक्ष फायर ब्रांड पूर्व मंत्री जीतू पटवारी व प्रदेश अध्यक्ष विधायक कुणाल चौधरी साथ सौरभ शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों युवा साथियों ने युवा कांग्रेस कार्यालय से घंटाघर चौक पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अर्थी रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। हाथरस में हुई निंदनीय घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देखिए आज मध्य युवा कांग्रेस के हमारे विधानसभा सैकड़ों युवा आज बंजर कार्यालय चलकर घंटाघर चौराहे का छेद हुए सबके दिल में आक्रोश है। आज हमारे देश की बेटी के साथ इस तरह की मैं मानता हूँ कि बेटी की पहली प्राथमिकता रही है अपराधी को। अभी ये बाज आ जाए अगर से 21-60 करके ये शिवराज भी जो सीख रहे हैं अभी समय है सुधर जाए। जनता जान चुकी है उपचुनाव 20 दिन बाद है सबक सिखाएगी जनता और पूरे 25 की 25 सीटों में जितने भगोड़े विधायक गए हैं सब में कांग्रेस पुनः जीतेगी और कमलनाथ जी हमारे देखिए हमारे देश में हमारी बहन बेटियाँ हमें बहुत दुख है ये बात कहने में कि जिस तरह की बलात्कारी प्राथमिकता हमेशा कोई पहला मैटर नहीं आया उत्तर प्रदेश में अभी पिछले 6 दिनों से योगी जी जिस तरह कर रहे हैं उसी प्रकार देखा कि ये सरकार भी चालू कर रही है। खुली चेतावनी है यूथ कांग्रेस आज खुली चेतावनी दे रही है अगर बाज आ जाए अगर ये नहीं सुधरते तो यूथ कांग्रेस अभी तो सैकड़ों इकट्ठा हुए हैं हजारों की तादाद में होंगे उनके घर का निवास का घिराव करना पड़े जेल जाना पड़े लाठी मारना पड़े संघर्ष करके उन पीड़ितों को न्याय दिलाना पड़े। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड द्वारा गांधी जी शास्त्री की जयंती का आयोजन कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में स्थानीय कार्यालय मेहर में राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी की 151वीं जन्मतिथि एवं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में यंग ब्रिगेड सेवा दल जिला सतना द्वारा उन्हें स्मरण करते हुए विचार बताते हुए उनके पथ का अनुसरण करने का संकल्प लिया। कैंडल मार्च निकाला था उद्देश्य क्या था और क्या चाह रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो कि हम सभी मनाते हैं उसके कारण हमने सिर्फ शांतिपूर्वक इस मार्च को आप सभी तक पहुँचाया है और अपना विरोध जो जनता के बीच में एक जन के बीच में प्रदर्शित किया हुआ है कि हम उस हर कृत्य पे अपना विरोध जताते हैं और जताते रहेंगे और हर एक उस दुष्मानव को वो सजा दिला के रहेंगे जो जिसका वो सहभागी है।
हम किसी भी कृत्य को, किसी भी ऐसे घिनौने कृत्य को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी देश, प्रदेश या विश्व के किसी भी किया गया है। और सिर्फ एक सद्भावना है जो हमारी बहन के लिए, हम जो भाई उसके लिए महसूस करते हैं कि वो किस घिनौने कृत्य से उसका जीवन का नाश किया है दरिंदों ने। और ये आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आज जिस शांतिपूर्वक हमने इस प्रदर्शन को दिखाया है, उसी तेजी से और उसी तीव्रता से किसी भी दिन हम किसी और कृत्य के लिए भी तैयार हैं। तो हम ये उत्तर प्रदेश सरकार को भी सचेत करना चाहते हैं कि वह अपने संरक्षण को, जो कि उसने प्रदर्शित किया है, आप सभी को ये जानकर बहुत दुख होगा कि आज की डेट में वो सारा का सारा जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वो अपनी बात रखने में सक्षम है, जिससे ज़्यादा बड़ी मेरे हिसाब से कोई भी गलती नहीं होगी। अपने संविधान का विरोध करते हुए या संविधान का दुरुपयोग करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कृत्य किए हैं, उन सभी का हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक कि इन सारी जितने भी दरिंदे थे, 4 थे, 5 थे, उनको सजा नहीं सुनाई जाती। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर, इस समय हम अकबरपुर अंबेडकर नगर के उस संभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने खड़े हैं, जहां पर कानून का पालन कराने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिर्फ बोर्ड लिखकर टांग दिया गया है कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, और स्वयं बिना मास्क लगाए हुए कुर्सी पर बैठ करके आराम फरमा रहे हैं। जहां पर पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर कर्मचारियों व अधिकारीगण इससे बेखौफ नजर आ रहे हैं। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ श्री कृष्ण त्रिपाठी की रिपोर्ट। हाथरस जिले के मनीषा को करुणा सामाजिक सेवा संस्था गाजीपुर के लोगों ने मिलकर बहन मनीषा के लिए सरकार से आग्रह किया और विरोध जताया कि बहन मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए और सरकार को छानबीन करनी चाहिए ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक पिकअप गाड़ी में भयंकर आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान बताया जा रहा है कि आग लगने के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो सका है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। कुनकुरी महिला एसआई खीरोवती बेहरा का दरिंदगी भरा कारनामा। पहला कांसाबेल क्षेत्र तो दूसरा कारनामा बटाई केला। कांसाबेल बटाई केला की नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित को बेल्ट से जमकर पीटा, पीठ और पैर पर बेल्ट मारने के निशान। गुड़िया, 21 तारीख को पूछताछ के लिए तुमको कुनकुरी ले गए थे, फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ रिपोर्ट लिखाए थे तो वहाँ नहीं हुआ था। उसके बाद में हम घर भेज दिए थे। उसके बाद में और एक बार गए, उसके बाद में हुआ। कुनकुरी गए थे, फिर वहाँ मैडम पूछताछ की, फिर वहाँ आपसे कैसे पूछताछ की, किस मारपीट की, क्या की बताओ? मैं बोली कि गलत किया है, मैम बोली। उसके बाद नहीं तो झूठ बोलिए बोल के बहुत मारते हैं। कैसे मारे आपको? और ब्लेड रहता है ना, वही इसी में बेल्ट से मारी बहुत, लात चप्पल से भी पूरा यहाँ को मारी। और कल दोबारा पूछताछ के लिए गए थे? हाँ, उसके बाद में और मारी। कल पूछताछ के लिए गई थी, फिर कल क्या की? कल भी मारी? हाँ, चप्पल में अपना मारी दोनों। तो चप्पल से बहुत मारी? चप्पल नहीं जूती थी, इसको 4-5 लात भी मारी। मतलब 1 तारीख को मारी, बहुत मारी होगी तो फिर बहुत दर्द हुआ होगा है? यहाँ पूरा कल उठने भी नहीं पा रही थी, यहाँ पीठ में और इधर भी दर्द हो रहा था। ठीक है, पूछ करो। तुम्हारी बेटी के साथ पूछताछ के लिए आप गए थे, तो आपके सामने ही आपकी बेटी बता रही है कि ऐसा ही महिला ऐसा ही बहुत मारी। जी सर। तो क्या सत्य है बताओ? बताइए। क्या सत्य है बताइए, कैसे मारी? पहले तो मैं पहले बार तो नहीं गया था, जब दूसरा बार गया ना तो इसको 2-3 लात तो पहले मार लिया जूती पहन। उसके बाद उसी जूती घर के 5-6-7 जूती मारा। उसके बाद इधर अब की वो एक और लड़की थी, उसको भी बहुत मारा। आपकी बेटी को लेके गए थे पूछताछ के लिए, तो मैडम खूब मारी बोल रहे थे। हाँ, तो कैसे मारी तो बताइए कैमरे में। वही ब्लेड में मारी,
खूब पूरा यहाँ से लेकर मुड़ के हैं और पूरा शरीर के मारे से गिर गिस ने मोर बेटी तो गिर गिस पर भी पूरा यहाँ लगी से मार भी और छोड़ा बल्कि रहा के हैं घने ये जगह मत हल्का सा लग रही ज्यादा नहीं लग रही काला है जैसे दी जगह कटी का तो कहाँ खजे देख मारिस मैडम? अब रहा कले तो आपन से मौके गरियाते है कि उतना समझे नहीं सके तो काहे लाने है से क्यों लाई है यहाँ की करना अपने बताइस तहाँ मैं तो शांत है जाए अब नहीं तो बताई है मेरे को कहाँ कहाँ घूमी कहाँ चली कहाँ फिरी उसको तो मैं नहीं जानती हूँ तो एकदम तो तड़ातड़ मारे से मार से नहीं होके एकदम लस्त कर दे रही हमारे गुड़िया के पता नहीं है किसी वही जाने। कल थाने में एक नाबालिग को पीटने का मुझे मौखिक जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में भी तस्दीक की जा रही है और उनके परिजनों से चर्चा करके जानकारी ले करके और जैसे भी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी यदि मामला सही पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। जसपुर से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। कैराना के गांव एठी में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा छात्र छात्राओं को अपने बुजुर्गों का सम्मान करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें भारी संख्या में ब्राह्मणों ने लिया हिस्सा। मेरा नाम बिल्लू पंडित, गांव निरपुरा, जनपद बागपत। जो आज शामली जनपद में जो आपने ब्राह्मण महासभा की मीटिंग रखी हुई है, किस उपलक्ष्य में रखी हुई है? ये बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए है और भावना ये है कि इन बच्चों का सम्मान होगा तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा जागेगी। आने वाले वर्ष अगले साल जो है हो सकता है बच्चे और अधिक संख्या में मतलब जो है ज़्यादा अंक लेकर आवे। मेन उद्देश्य यह है कि बच्चों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना जागे ताकि ये जो है ऊंचाइयों को छू सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। बच्चों का सम्मान करने से इनका उत्साहवर्धन करने के लिए सारा कार्यक्रम हुआ है। और आपका नाम? वेद प्रकाश भारद्वाज जी। जो आपने अखिल भारतीय महासभा की मीटिंग रखी हुई है, किस उपलक्ष्य में रखी हुई है? तो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, बच्चों को संस्कार दिलाने के लिए ये श्रवण पुरस्कार अब की बार नया चालू हुआ है और मैं ये चाहता भी हूँ कि मेरे बाद भी ये श्रवण पुरस्कार चालू रहे। जो अपने माँ बाप की सुसेवा करते हैं बाकी उन्हें श्रवण पुरस्कार मिलना चाहिए। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।